Hello everyone, welcome back to our social science class. Students, we have started our chapter 13 of DAV class 7 social science, in which we had studied about different dynasties which ruled over Delhi Sultanate, जिसमें हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, खलजी डायनेस्टी हमने देखा, तुगलक डायनेस्टी हमने अपनी लास्ट क्लास में फिनिश किया एंड टुडे विल स्टडी अबाउट दी लोधी डायनेस्टी. तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास. Lodhi dynasty started to rule in India from 1451 and it continued till 1526. इसकी जो फाउंडर थे ही वॉज बहलोल लोधी. ही वॉज एन एबल रूलर एंड अ कॉम्पिटेंट जनरल. कॉम्पिटेंट मतलब जिसका कोई मुकाबला नहीं था. ठीक है. तो ही डिड नॉट रूल लाइक अ सुल्तान बट अ फ्यूडल लॉर्ड, दैट इज़ सामंत. वो एक सुल्तान की तरह रूल नहीं करता था. वो किसकी तरह रूल करता था? फ्यूडल लॉर्ड. फ्यूडल लॉर्ड कौन होते थे? जो लोगों से टैक्स वसूल करके आगे उसको पे करते थे, तो जिनको कि उस समय में क्या कहा जाता था? सामंत. टू प्लीज हिज नॉबल्स ही डिक्लेयर दैट ही वॉज वन अमंग देम. अपने जो मेन लोग थे, मेन आदमी थे जो उसके, उनको खुश करने के लिए वो उनके साथ उन्हीं की तरह रहता था. ऐसा नहीं है कि वो उनके सामने राजा की तरह या एक सम्राट की तरह उनके सामने रौब से रहना. नहीं, वो अपने लोगों के साथ उन्हीं के साथ मिलकर रहता था. ही डिक्लेयर दैट ही वॉज वन अमंग देम. ही नेवर सेट ऑन द थ्रोन. वो कभी गद्दी पर नहीं बैठता था. ही सप्रेस्ड द रिवॉल्ट इन दोआब. दोआब मैंने आपको बताया था, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स. तो वहाँ पर जो भी उसके खिलाफ या साम्राज्य के खिलाफ जो भी रिवोल्ट हुए, उन रिवोल्ट्स को उसने क्या किया? ख़त्म किया. एनेक्स जौनपुर, जौनपुर को जीता, एंड अ नंबर ऑफ अदर स्टेट्स आल्सो. ही वॉज अ रिलीजियस पर्सन. हिज रूल एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू सम अदर पार्ट्स ऑफ बिहार. और उसका जो पूरा साम्राज्य था, उसका जो पूरा एरिया था, आप कह सकते हो, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? पंजाब से बिहार तक. तो देखो बेटा कितना बड़ा एरिया था. अगर हम लोग बात करते हैं, suppose this is the map of India, है ना. यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर बिहार है. तो ये पूरा एरिया जो है उसने क्या कर रखा था? कवर कर रखा था. ही एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू सम पार्ट्स ऑफ बिहार. तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी. उसके बाद जो नेक्स्ट लोधी डायनेस्टी के जो रूलर आए, ही वॉज सिकंदर लोधी, who ruled from 1489 to 1517. Sikandar Lodi succeeded his father in 1489. He was generous towards the Muslim. वो मुस्लिम्स के लिए बहुत ही जो है काइंड था. And ulemas. He helped the poor Muslims and gave money to the poor widows for the marriage of their daughters. और देखो ये कितना अच्छा काम जो है ये करता था. पुअर मुस्लिम्स, ओनली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पुअर मुस्लिम्स की हेल्प करता था. प्लस द लेडीज़ विच वर विडोज़, जो विधवा हो जाती थी, तो ये उनकी भी हेल्प करता था. फाइनेंशियली उनकी हेल्प करता था ताकि वो अपने बच्चों की, स्पेशली डॉटर्स की, क्या कर सकें? मैरिज करवा सकें. सिकंदर लोधीज रिलीजियस पॉलिसी टुवर्ड्स द हिंदूज़ वॉज वेरी हार्श एंड इनटॉलरेंट. तो सिकंदर लोधी जो मुस्लिम्स के लिए इतना अच्छा था, वहीं पर वो हिंदूज़ के लिए इट वॉज टोटली ऑपोजिट. His policies were totally opposite. He was a kind of opponent for the Hindus. He destroyed temples and constructed mosques. मंदिर तोड़कर उसने क्या किया? मस्जिद बनवाए. He reimposed जजिया on the Hindus. जजिया क्या था? मैंने आपको बताया था, एक टैक्स था जो कि स्पेशली ओनली हिंदूज़ को ही, या हम कह सकते हैं गैर मुस्लिम जो भी रिलीजियस ग्रुप रहते थे सोसाइटी में, उनको देना पड़ता था. He founded the new city of Agra in 1506 and made it his capital and shifted the center of power from Delhi to Agra. और उसने, जैसे हमने देखा था ना कि दिल्ली सल्तनत में बेसिकली जितने भी रूलर्स आए सब ने अपनी राजधानी, जो मेन सेंटर रखा, वो दिल्ली में रखा. बीच में एक राजा आया था जो दिल्ली से कहाँ पर शिफ्ट हो गया था? नीचे देवगिरी में. और उसके बाद अब ये इब्राहिम लोधी आया है जिसने अपनी कैपिटल दिल्ली से हटाकर कहाँ पर शिफ्ट की? आगरा में.
Next our ruler was Ibrahim Lodi. 1517 to 26 is his duration. He became the Sultan after his father Sikandar Lodi. He was an intelligent, able and brave ruler, but had to face many rebellion. ये बहुत समझदार था, काबिल भी था, एबल मतलब कि उसके पोटेंशियल थी, एबिलिटी थी एक रूलर की उसके अंदर, और वो बहुत बहादुर भी था. लेकिन रेबेलियंस होते हैं विद्रोही, तो उसको जो है बहुत सारे विद्रोह झेलने पड़े. ही फेल्ड टू सबड्यू राणा सांगा ऑफ मेवाड़. उसके जो है संभालने में या उसके अटैक्स को रोकने में ये क्या हो गया, ही प्रूव्ड अ फेलियर. He replaced the old and senior military officer with young and brave officers to strengthen his military power. अब देखो इसने अपनी मिलिट्री में क्या चेंज किया कि जो भी सैनिक बुजुर्ग हो चुके थे, ओके, जो बूढ़े हो चुके थे, उनको इसने रिप्लेस किया किसके साथ, यंग एंड ब्रेव ऑफिसर्स, क्योंकि ये अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था. He displeased many of the old nobles. अब उससे जो पुराने, जो बहुत शुरू से उनके दरबार में जो नोबल पीपल थे, ऑफ कोर्स दे वर डिस्प्लीज्ड. प्लीज्ड का मतलब है हैप्पी, डिस्प्लीज्ड मतलब अनहैप्पी. दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब रेबल्ड एंड इनवाइटेड बाबर. और उन्हीं में से एक थे कौन, दौलत खान, जिसने कि उसके खिलाफ, किसके खिलाफ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ विद्रोह कर दिया. और किसको इनवाइट कर दिया भारत पर आक्रमण करने के लिए, बाबर को. ही इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया एंड मेट इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत. और यहाँ पर जो है उसका युद्ध हुआ किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ, इन पानीपत. पानीपत यही है बेटा जो हमारे हरियाणा में है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. तो यहाँ पर जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. और किस किस के बीच हुई, बाबर एंड इब्राहिम लोदी. ओके, तो इन दोनों के बीच में जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ. तो पानीपत में जैसे 3 लड़ाइयाँ हुई थी अलग अलग रूलर्स के बीच में. सो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम Lodi, in which in 1526 बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी who was killed in this battle. और इसमें बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और नॉट ओनली हरा दिया, उसको मार भी दिया. दिस मार्क द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड बिगनिंग ऑफ मुगल रूल इन इंडिया. तो अब ये बाबर कौन था, ये मुगलों का एक शासक था, ठीक है. और यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत, जो कि एक इतना बड़ा साम्राज्य बन चुका था, उसका भारत में अंत हो गया. दिल्ली सल्तनत में बेटा हमने देखा, दिल्ली सल्तनत में सिर्फ दिल्ली नहीं आती. देखो अब हमने पढ़ा कि सिकंदर लोदी ने कहाँ पर रूल कर लिया था, दिल्ली से आगरा, पंजाब से बिहार तक जो है इन्होंने रूल कर लिया था. ऐसे नॉर्थ टू साउथ जो है सारा साम्राज्य फैला हुआ था. बट विद द इन्वेजन ऑफ मुगल्स दिस दिल्ली सल्तनत has come to an end. It broke down into small pieces, and there was the beginning of Mughal rule in our nation. So here our Lodi dynasty is finished. Our today's class is over. We'll continue the chapter in which we'll study about the governance and administration of the Delhi Sultanate in our next class. Okay students, till then all of you take care and have a good day.